येशू माझ्यावर तुझं प्रेम आहे, माझ्या प्रेमी येशू माझ्यावर तुझं प्रेम आहे, माझ्यावर तुझं प्रेम आहे येशू, तुलाच मी नमन करीन, महिमा सर्वदा गाईन, मार्गावर तुझ्या चालत राहीन, राहीन, तुलाच मी नमन करीन, महिमा सर्वदा गाईन, मार्गावर तुझ्या चालत राहीन, माझ्यावर तुझं प्रेम आहे, माझ्यावर तुझं प्रेम आहे येशू, माझ्यावर तुझं प्रेम आहे, माझा प्रेमी येशू, प्रार्थनेद्वारे मी बोलतो, तू वचनातून सांगतोस येशू, आणि म्हणतोस हे माझा मुला, माझा अनुग्रह तुला, प्रार्थनेद्वारे मी बोलतो, तू वचनातून सांगतोस येशू, आणि म्हणतोस हे माझा मुला, माझा अनुग्रह तुला, तुलाच मी नमन करीन, महिमा सर्वदा गाईन, मार्गावर तुझ्या चालत राहीन, राहीन, माझ्यावर तुझं प्रेम आहे, माझ्यावर तुझं प्रेम आहे येशू, माझ्यावर तुझं प्रेम आहे, माझा प्रेमी येशू, माझा प्रेमी येशू। भजनकार इस तरह से कहता है, भजन संहिता 46 के 10वें वाक्य में इस तरह से लिखा हुआ है, चुप रहो और जान लो मैं परमेश्वर यहोवा हूं। उसी तरह से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा वचन है। हालेलुया। आज सारा आदर और सारी महिमा आपको हम देते हैं, हालेलुया, क्योंकि आप ही एक सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद, इन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब लोगों को जो हमारे साथ जुड़े हैं इस दल के साथ, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं और आपका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी भलाई हमारे जीवन में लगातार 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 शुरुआत से लेकर अंत तक बनी रहे, और वो महान परमेश्वर के लिए आइए हम कुछ शुरुआत में कुछ बातों को जाने कि परमेश्वर हमारे लिए किस तरह से कार्य करता है उसी के अनुसार। और मेरे साथ एक वचन को पढ़ते हैं शुरुआत में, भजन संहिता का किताब उसका 27वां अध्याय और 4था वाक्य। भजन संहिता का किताब उसका 27 का 4था वाक्य। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, आमीन, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। आमीन, हालेलुया। मराठी में पढ़िएगा।
परमेश्वराजवळ हम्म, मी एक वरदान मागितले, त्याच्या प्राप्तीसाठी मी झटेल. हम्म, ते हे की हा. आयुष्यभर परमेश्वराच्या घरात माझी वस्ती व्हावी, म्हणजे मी परमेश्वराचे मनोहर रूप पाहत राहीन आमेन व त्याच्या मंदिरात ध्यान करीन. आमेन भजन संहिता 23:5 23:6. खरोखर माझ्या आयुष्याचे सर्व दिवस मला कल्याण व दया ही लाभतील आमेन. आणि परमेश्वराच्या घरात मी चिरकाल राहीन. निश्चय भलाई और निश्चय करुणा भलाई और करुणा जीवन भर जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी आमेन. और मैं यहाँ के धाम में सर्वदा वास करूंगा. हालेलुया. मतलब जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं या परमेश्वर की नज़र में रहते हैं, उनके लिए परमेश्वर का एक बहुत बड़ा कार्य या परमेश्वर की बड़ी बातें परमेश्वर के भवन में रहने वालों के लिए प्रभु की ओर से एक बड़ा आशीष और बड़े बड़े कार्य को हम यहाँ पर देखते हैं. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद. और इस दिए हुए वचन के लिए भी, इस पढ़े हुए वचन के लिए भी हम प्रभु की ओर से आप लोगों को एक आशीष को मांगते हैं. आज एक छोटा सा डिवोशन टाइप एक संदेश को हम लोग सुनने पर है. जो पहला सवाल जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जो पहला सवाल पूछा था, मनुष्य को परमेश्वर ने एक पहला सवाल पूछा था, या उसको ऐसा कह सकते हैं कि इस दुनिया में परमेश्वर से पूछा गया पहला प्रश्न, परमेश्वर से पूछा गया पहला प्रश्न इस विषय के बारे में, एक विषय के बारे में हम आज देखने वाले हैं. पहला प्रश्न. अभी हम सोचते होंगे कि परमेश्वर ने वो पहला प्रश्न क्यों पूछा था और किसको पूछा था. तो मैं आपको बताता हूँ. वो पहला प्रश्न परमेश्वर ने आदम से पूछा था. दुनिया का सबसे पहला प्रश्न है उत्पत्ति का किताब, उसका 3रा अध्याय. उत्पत्ति 3रा अध्याय 9वां वाक्य. तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? तू कहाँ है. हमारे लिए जैसे जनरल नॉलेज रहता है, वैसा हमारे लिए जनरल नॉलेज की रहने की आवश्यकता है. ये पहला सवाल है या पहला प्रश्न है जो परमेश्वर ने किसी मनुष्य को पूछा. धरती का पहला प्राणी आदम. ये कुछ जनरल नॉलेज जो है हमको याद रहना चाहिए. और दूसरा, परमेश्वर ने कपड़ा बना के जिसको रखा था, पहला कपड़ा बनाने वाला कौन? परमेश्वर. और दूसरा बात है कि परमेश्वर के द्वारा जिन्होंने सबसे पहले बलिदान को स्वीकार किया, उसके बारे में भी हम कई तरह की बातों को याद रखते हैं. उसी में से ये पहला सवाल जो है वो परमेश्वर ने मनुष्य को पूछा. पर इसके विषय में और क्या है, मेरे साथ और एक वचन पढ़िएगा. भजन संहिता का किताब 74 उसका 20वां वाक्य. अपनी वाचा की सुधि ले, क्योंकि देश के अंधेरे स्थान अत्याचार के घरों से भरपूर है. तू कराराकडे लक्ष दे, कारण देशाचे कानकोपरे केवळ जुलमांची स्थाने झाली आहेत. हालेलुया. हालेलुया. अभी यहाँ पे हम एक चीज को अवश्य देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जो वायदे दिए थे या जो वायदे की बातें आपके जीवन में या मेरे जीवन में की थी, उन सारे वायदों को स्मरण कर कह के परमेश्वर कहता है. क्यों हमको परमेश्वर के वायदे को स्मरण करने की आवश्यकता है? उसका नीचे लिखा हुआ है उसी वचन में, क्योंकि मराठी में जुलूम क्या लिखा है? जुलुमांची स्थळे हाँ, झाली आहेत. मतलब अभी हम ऐसे दुनिया में चल रहे हैं जहाँ पर आसानी से हमारे ऊपर अंधेर करने वाली बातें और हमारे जीवन में कई प्रकार के दुख देने वाली बातें या कई प्रकार के हमको कंफ्यूजन करने वाली बातें जो है आसानी से आप और हम देख पाएंगे.
हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा हो। आज हम वो परमेश्वर का पूछा हुआ वो प्रश्न के बारे में सवाल पूछते हैं। जब प्रभु इस तरह से पूछता है कि आदम तू कहाँ है, वचन ये बतलाती है कि यहोवा सारी पृथ्वी को देखता है, और इस तरह से भी लिखा है कि इज़राइल का रक्षक ना तो सोता ना तो ऊँघता है। इसका मतलब परमेश्वर जो है अपने बच्चों के लिए, अपने चुने हुए लोगों के लिए 24 घंटा जो है वो देखते रहता है। तो परमेश्वर का इस तरह से मनुष्य को सवाल पूछने का कारण क्या है? क्या परमेश्वर को दिखाई नहीं दे रहा है? हम कह सकते कि परमेश्वर को दिखाई नहीं देता है, पर कभी कभी हमारे जीवन में गुप्त पाप आ जाते हैं, या कुछ पाप का स्वभाव हमारे अंदर आने के बाद हम इस तरह से भावना बना लेते हैं कि शायद परमेश्वर मुझे नहीं देखता। आमीन। पर परमेश्वर जो सर्वसिद्ध सर्वज्ञानी है वो सारी बातों को देखता है। ये एक आत्मिक लेवल है, आज का हमारा एक आत्मिक लेवल है कि मनुष्य कहाँ है इसके बारे में वो बोल रहा है। मनुष्य कहाँ है आज परमेश्वर जो है लोगों के जीवन में पूछ रहा है, आदम तू कहाँ है। क्या आज का आत्मिक आदम ये कह सकता है कि प्रभु मैं तेरे भवन में बैठा हूँ? आत्मिक आदम मतलब जो परमेश्वर के बच्चे हम हैं इस समय में, क्या प्रभु को हम ये कह सकते परमेश्वर हम जो है तेरी उस आराधना में और तेरे उस वचनों के लिए लवलीनता के साथ आपकी बाट को जोड़ रहे हैं? आमीन। अगर ये आदम के जीवन में अगर होता तो उसके जीवन में जो है परमेश्वर के द्वारा एक प्रकार की आशीषें और अनुग्रह की बात मिल जाती थी। हालेलुया। आज के आदम को परमेश्वर ये कहने जा रहा है कि तू कहाँ है, वेयर आर यू। अगर हम किसी को पूछते हैं मोबाइल में तो आप कहाँ हैं कह के पूछते हैं, और जब प्रभु पूछ रहा है तुम कहाँ हो, इसके पीछे एक मतलब है। मेरे साथ खोलिएगा, इसको पिछले बार भी हम पढ़े थे, इफिसियों के पत्री उसका 5 अध्याय, इफिसियों का पत्री उसका 5 अध्याय उसका 14 पद। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दे में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। म्हणून तो म्हणतो, हे निद्रस्था जागा हो, हाँ, मेलेल्यातून उठ, हाँ। म्हणजे ख्रिस्ताचा प्रकाश तुझ्यावर पडेल। परमेश्वर की इसका मतलब क्या लिखा है, यदि तू सोया हुआ है तो वो जाग। इसी के लिए गीत गाते हैं हम लोग, जाग जरा दुल्हन दूल्हा यीशु आ रहा है। आमीन। क्या सचमुच में हम उस दूल्हे के लिए जागे हैं? ये किस तरह की नींद है? आत्मिक नींद के बारे में यहाँ पर पौलुस कहता है। आत्मा में हम सदैव क्या होना चाहिए? जलते रहना चाहिए। आत्मा में जब हम जलते रहेंगे तो परमेश्वर की ज्योति जो है हमारे ऊपर बनी रहेगी। आमीन। 18वां वाक्य, उसी का 18वां वाक्य, और दाखरस से हाँ। मत वाले न बनो, मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। दाखरस से मत वाले ना बनो। दाखरस से आगे क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। 18 द्राक्षरसाने मस्त होऊ नका, त्यात बेतलपणा आहे, तर आत्म्याने पूर्ण होऊन परिपूर्ण। हालेलुया। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति होने पाए। हमको कैसा होने की आवश्यकता है? परिपूर्ण। और किससे? परमेश्वर की आत्मा से हम लोगों को परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। जब आप और हम लोग
परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होंगे तो हमारे जीवन में आत्मिक नींद से हमें जागने की आवश्यकता है। आत्मिक नींद से हम जागने की आवश्यकता है। पिछले 4 महीने से जो हम लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं, कि हमें एक बात अवश्य सोचनी चाहिए कि एक दिन जरूर, मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक दिन जरूर प्रभु पूछेगा कि 22 मार्च से लेकर आज के दिन तक, 22 मार्च से आज का दिन, आज जून 28 जून तक अगर प्रभु पूछे कि तुमको लॉकडाउन किया गया था, घर से बाहर निकलने के लिए मना किया गया था, तुमने मेरे लिए क्या किया? जरूर परमेश्वर पूछेगा। तो मैं मेरा जवाब के लिए तैयार रहता हूँ। हाँ, और लाइव के द्वारा ये हमने जो ये शकीना ग्लोरी ग्रुप सिर्फ 2 महीने हो गए बना के रेडी किया, और आप सब लोगों का प्यार की वजह से 400 फॉलोअर्स हैं। ये परमेश्वर का कार्य छोटे से शुरू किए थे, और कई एक पास्टरों के साथ मिलके लाइव के लिए प्रचार किया। हालेलुया। मेरा भी तो मैं तैयार रहता हूँ। अभी हम वो बात को सोचते हैं, जो लोग इस लॉकडाउन में परमेश्वर के लिए कुछ किए भी नहीं, ना कुछ परमेश्वर के लिए कुछ कर पाए, उन लोगों का आत्मिक स्तर क्या होगा? क्योंकि कई एक लोग ये बोलते हैं कि मुझको लाइव प्रचार करने आता नहीं, तो अभी तो अकेले जाके चर्च तो नहीं खोल सकते। तो हमें कुछ बातें सीखनी है। एनीवे, अभी हम आते हैं कि परमेश्वर ने इस तरह का सवाल उसको पूछने का कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ। परमेश्वर जो है हमारा क्षमा करने वाला और क्षमा दिलाने वाला प्रभु है। प्रभु ने जो कहा कि तू कहाँ है, आज हम सारे विश्वासी लोगों के लिए भी बात है। परमेश्वर जो है हम सब लोगों को ये कहते हैं कि तुम कहाँ पे हो, तुम्हारा आत्मिक स्तर क्या है, तुम्हारा आत्मिक लेवल क्या है। 3 तरह के आत्मिक लेवल होते हैं। उस 3 तरह के आत्मिक लेवल को हम जानते हैं, और उसके लिए जब परमेश्वर लूत को उस जगह से निकाल रहा था, तो परमेश्वर ने उससे कहा, मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का किताब 19वां अध्याय, हाँ 22वां वाक्य। फुर्ती से वहाँ भाग जा, क्योंकि जब तक तुम वहाँ न पहुँचे तब तक मैं कुछ न कर सकूँगा। इसी कारण उस नगर का नाम स्वर पड़ा। उस समय परमेश्वर जो है लूत के जीवन को बचा, लूत और उसके परिवार को जब बचा रहा था, तो परमेश्वर उसको ये कहने पर था कि तू फुर्ती कर, यहाँ से भाग जा। और भाग जाने के बाद 17वां वाक्य पढ़िएगा, उसी में 19-17। और ऐसे हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना। पहला आत्मिक लेवल, आत्मिक जीवन का, या हर एक इंसान के आत्मिक जीवन का पहला स्तर क्या है? क्या है? क्या है? अपना प्राण लेकर भाग जा और पीछे की ओर पीछे की ओर नहीं मुड़ना। आत्मिक लेवल का या आत्मिक जीवन का पहला स्तर है, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना आए, हमें पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। मागे पाहु नको। यीशु मसीह ने कहा, एक बार अगर तुमने उस जीव को हाथ लगाया तो पीछे की ओर नहीं मुड़ना है। इसका मतलब कि परमेश्वर जो है हमारे आत्मिक स्तर में पहली बात यह है कि पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, सर कटाने की परिस्थिति हो या सर को जीवन को देने की बात हो, उस समय में हमको पीछे की ओर मुड़ना नहीं चाहिए, पहला स्तर। दूसरा उसी में लिखा हुआ है, और
पीछे की हाँ, और उसके आगे और तराई में न ठहरना, तराई में, तराई भर में न तराई ठहरना। मतलब तराई का इंग्लिश में अनुवाद है वैली। वैली मतलब वो जगह जहाँ पे थोड़ा रोना है, थोड़ा आशीष को पाना है, थोड़ा हंसना है, परमेश्वर से 2 मिनट प्रार्थना करना है और आशीष को पाना है, धन्यवाद यीशु बोलना है और खुश रहना है। वैली लेवल मतलब सुख दुख को थोड़ा झेलना। और परमेश्वर क्या बोल रहा है? तराई में भी मत रुकना। इसका मतलब क्या है? उस तराई पहाड़ में भी मत रुकना बोल रहे हैं। इसका मतलब परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम तराई में भी रुके। तीसरा, उस पहाड़ पर भाग जाना, आमीन। नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। हालेलुया। अरे भाई, ये पहाड़ पर भाग जाना, इसका मतलब क्या है? ये कौन से पहाड़ की बात कर रहा है? हमारे पास इधर पहाड़ नहीं। कौन सा पहाड़ है? इस पहाड़ का मतलब है एकांत में ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे केवल परमेश्वर का और मेरा रिश्ता रहे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ और मेरा रिश्ता बना रहे और उस जगह पे जाके मैं मेरे स्वर्गीय परमेश्वर को प्रार्थना कर सकूं और वो स्वर्गीय परमेश्वर मुझे गहरी राज को दे। और जो लोग पहाड़ पर जाते हैं, पहाड़ मतलब कि एक ऊंचाई का पहाड़, जैसे हम मूसा का उदाहरण देखते हैं। जब मूसा सीनाई पर्वत पर गया तो वचन में लिखा है परमेश्वर ने लिखित 10 आज्ञाओं को उसको दिया। मतलब जो लोग पहाड़ का अनुभव, उच्च कोटि का अनुभव रखते हैं। तीसरा सबसे बहुमूल्य लेवल है उच्च कोटि का अनुभव। मतलब जो पहाड़ पर रहते हैं, जैसे एलिया के बारे में लिखा है, वो कर्नेल की चोटी पर था। मतलब कर्नेल एक पहाड़ है, उस पहाड़ में एलिया प्रार्थना करता था। हमारे और आपके जीवन में प्रभु ये कहने चाह रहा है कि तुम्हारा लेवल क्या है, तुम किस लेवल में हो। क्या तुम पीछे की ओर मुड़ गए हो प्रभु के कार्य से, या तुम उस तराई में खड़े हो जिसमें थोड़ा हंसना है, थोड़ा रोना है, थोड़ा खुशी मिलना है, थोड़ा आशीष को पाना है, सप्ताह में एक बार उपवास करना है और लगातार 6 दिन चलते रहना है। प्रभु उस तराई में भी आपको रुकना नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है हम उसके पहाड़ तक पहुँचे। हालेलुया। जब हम उस पर्वत पर, उस सीनाई पर्वत पर खड़े हो परमेश्वर के सम्मुख में या परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर हमारे और आपके लिए बड़ी बड़ी रहस्य की बातों को देगा। जैसे उसने सीने पर्वत पर मूसा को 10 आज्ञा को दिया। यहाँ तक कि पहला राजा का किताब में 17 अध्याय को अगर हम खोलते हैं तो एलिया की शुरुआत देखिए कहाँ से होती है। पहला राजा का किताब मेरे साथ खोलिएगा। पहला राजा का किताब 17 अध्याय पहला वाक्य। और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। उसके वाक्य को देखिए, जिसके सम्मुख में, मतलब एलिया का वो अनुभव था, एलिया का रिश्ता परमेश्वर के साथ हमेशा था। इसी के चलते परमेश्वर ने आने वाले 3.5 साल के अकाल के बारे में प्रभु ने उसको बताया। हाँ, एलिया हाँ, तिशबे हा गिलाद येथे उपरी म्हणून हाँ, राहणाऱ्यापैकी एक होता. हम्म, तो आहावास म्हणाला, हम्म, इस्रायलाचा देव परमेश्वर हम्म, ज्याच्या हुजरास मी असतो हम्म, त्याच्या जीविताची शपथ वाहून सांगतो की हम्म, जी वर्षे आता येणार हम्म, त्यात दहीवर अथवा प्रजन्य पडणार नाही. हे सर्व माझ्या सांगण्याप्रमाणे होईल. और परमेश्वर ने उसको ये बताया कि वो जो है 3.5 साल तक ना तो वर्षा होगी ना कुछ उगेगा. जिस व्यक्ति का अनुभव ऊंचे कोटि के लेवल में होता है, जिसका परमेश्वर के साथ बहुत बड़ा रिश्ता बना रहता है, परमेश्वर उसके जीवनों में बहुतायत से बातें करता है. इसी के लिए
परमेश्वर ने भी यीशु मसीह ने भी एक बात कही। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 6 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 6 पद। परंतु जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, कोठरी में जा और द्वार बंद कर अपने पिता से हाँ जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जो तेरा पिता गुप्त में देखता है वो तुझको आशीष देगा बोलकर परमेश्वर लिखते हैं। तू तर हाँ जेव्हा जेव्हा प्रार्थना करीतोस तेव्हा तेव्हा आपल्या खोलीत जा हाँ व दार लावून घेऊन आपल्या गुप्तवासी पित्याची प्रार्थना कर, म्हणजे तुझा गुप्तदर्शी पिता तुला तिचे फळ देईल। और परमेश्वर के पास जब हम इस तरह के पास जाके बैठते हैं, परमेश्वर के उस अनुग्रह को लेकर या परमेश्वर के उस कार्य को लेके, तो परमेश्वर हमारे लिए कई एक प्रकार के आत्मिक अनुभव को देते हैं। यीशु मसीह के बारे में इस तरह से भी लिखा है, उसने प्रार्थना में पूरी रात बिताई। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का जो अनुभव जो था वो पिता के साथ गहरा संबंध था, और उस पिता के गहरे संबंध के चलते परमेश्वर ने उसको कई एक बातों को शिरोमणि बनाया बोलकर हम देखते हैं। आज हमें हमारा लेवल को समझने की आवश्यकता है। एक विश्वासी के लिए एक आत्मिक लेवल किस तरह से होना है, उसका 4 बातें हमको याद रखनी चाहिए। हर एक विश्वासी के जीवन में सबसे पहले वो प्रार्थना करने वाला बनना चाहिए। 2 मिनट प्रार्थना वाला नहीं, उसके जीवन में आधा घंटा प्रार्थना या 1 घंटा प्रार्थना करने वाला बनना चाहिए। दूसरा, उसके जीवन में परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला अनुभव चाहिए। दिन में हम कितना बार वचन को पढ़ते हैं वो अनुभव हमारे जीवन में चाहिए। तीसरा है परमेश्वर के लोगों के साथ हमारी फेलोशिप होनी चाहिए। फेलोशिप का मतलब दूसरी भाषा में चर्च कहते हैं, परंतु अभी हम लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। इसी के लिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम औरों के साथ मिलके परमेश्वर के वचनों को बांटे या उसके साथ फेलोशिप करें। चौथी और एक महत्वपूर्ण बात है, हमारे जीवन की गवाही को बताना जरूरी है। परमेश्वर ने पिछले सप्ताह में हमारे जीवन में क्या गवाही की, ये भी हम लोगों को बताने की आवश्यकता है। पिछले जीवन में परमेश्वर ने हमें क्या करने के लिए कहा, हमारे जीवन में जरूर 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 प्रभु ने कुछ न कुछ साक्षी दी होगी या गवाही दी होगी। उस गवाही को परमेश्वर के लिए, अपने लिए नहीं, परमेश्वर के लिए बांटना ये हर एक विश्वासी का प्राथमिक कर्तव्य है। इस तरह से इस बातों को याद रखें तो हमारे जीवन में हम हमारा स्तर को पहचाने, किस स्तर में हम हैं, किस जगह पे हम हैं। परमेश्वर हमको कह नहीं पाए कि आदम तू कहाँ है, तो परमेश्वर की उस शुरुआत के मनुष्य के लिए एक ही योजना थी कि उस आदम को, वचन में इस तरह से लिखा हुआ है, मनुष्य को अपने प्रतिरूप में या अपने स्वरूप में बनाया बोलकर। परमेश्वर की शुरुआत से यही इच्छा रही है कि मनुष्य को अपने स्वरूप में अपने समान बनाना चाहे, परंतु आदम ने और हवा ने अनाज्ञाकारिता का पाप कर कर परमेश्वर की बातें को टाला। परंतु आज जो हम यीशु मसीह में आत्मिक आदम बने हैं, आज भी प्रभु की यही इच्छा है कि हम उसके लिए उसके लेवल के जैसा काम करें। हालेलुया। और परमेश्वर के लिए ऐसी बातों को करें जो परमेश्वर पिता हमारे द्वारा करना चाहते हैं। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दें। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं परमेश्वर, आज हम जान गए प्रभु जी हमारा लेवल किस तरह से होना चाहिए।
हमारे लिए आत्मिक लेवल की आवश्यकता क्या है प्रभु, इस तरह से हम समझ गए परमेश्वर। तो हमें सहायता करने पाए परमेश्वर, तो हमारे जीवन में प्रभु जी तो हमें बड़ी भलाई के साथ तो हमें और नीचे और ऊंचे करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारा लेवल प्रभु जी, हमारा आत्मिक स्तर दिन ब दिन प्रभु जी पिता परमेश्वर के सम्मुख में होने हेतु हम प्रार्थना करते हैं। तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह हम सबों के साथ बनी रहने हेतु हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं।